नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप का जो एपिसोड था अभी वो चल ही रहा है और उसमें अब नेपाल ने आकर के सुर्खियां बटोर ली। फिर फ्रांस में जो दंगे हो रहे हैं उसने भी हमें कान खड़े करने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या कारण होता चला जा रहा है कि जो साधारण जनता है इतनी ज़्यादा निष्ठुर और निर्दयी बनती चली जा रही है। नेपाल में मार कुटाई करना तो ठीक था, लेकिन किसी महिला को बंद करके जला देना कमरे में, ये बहुत गलत बात हो गई। लेकिन इतनी निर्दयता जनता के अंदर, साधारण जनता के अंदर कहाँ से आ गई, ये गौर करने का विषय भी है। और हमें और ध्यान देना होगा कि सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका या अब आकर के नेपाल, ऐसा नहीं है। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली में भी बीच में हुए थे, जर्मनी, फिर अमेरिका में भी हुए हैं ऐसे दंगे। तो क्या कारण है कि जो साधारण जनता है वो दया का भाव भी भूल जाती है? कौन इनको उकसा देता है और क्या कारण है कि सिवाय हिंसा के कोई और रास्ता भी नहीं साधारण जनता को दिखाई देता? और जो महत्वपूर्ण विषय है, जितने भी हंगामे हुए हैं ये नेताओं के खिलाफ हैं। नेताओं की जमात चाहे भारत की हो चाहे अमेरिका की हो, ये एक जैसी ही है। बहुत कम हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो जनता जिनको एक्सेप्ट करती है या विश्वास करती है। भारत में भी ऐसा है, लेकिन जो भी नेता नेपाल की स्थिति को देख करके उकसावे वाले बयान दे रहे हैं, चाहे नेपाल से संबंधित चाहे भारत से संबंधित, वो बड़ा ध्यान दे दें कि वो इसलिए सुने जा रहे हैं क्योंकि वो भी पॉलिटिशियन है। तो अगर आग फैलेगी तो सबसे पहले पॉलिटिशियंस के घर पहुंचेगी। तो अपनी जुबान और दिमाग, इसका उपयोग नेता बड़े अच्छे ढंग से करें। उकसावे वाली बातें कहीं भी ना करें। हिंसा कहीं भी हो वो गलत है, चाहे पाकिस्तान में भी हो जाए वो गलत है। हिंसा नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। लोकतंत्र की ये देन है कि मैं भी आज आपसे बात कर सकता हूं बिना किसी झिझक के। आप अफगानिस्तान में देख लीजिए क्या हाल है लोगों के, वहां लोकतंत्र नहीं है। और कई देशों में जहां जहां लोकतंत्र नहीं है, आप देख लीजिए किस हिसाब से लोग जी रहे हैं। अगर हम आप सब भी स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का ही ये फल है। वरना हम लोगों को पूछ करके तो कोई बात कहनी होती थी आज़ादी से पहले तक। इसलिए बड़े सतर्क रहिए। आपके आसपास, आपके सोशल मीडिया के लिंक्स पे बहुत सारे लोग, ये मैं बात साधारण जनता से कह रहा हूं, आपको उकसाने वाले जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या फिर राजनीतिक पार्टी के नाम पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपको झूठी इंफॉर्मेशंस देंगे, आपको किसी भी ढंग से उकसावे की बात करेंगे। आपको सतर्क रहना है कि आपका कोई यूज तो नहीं कर रहा, आपको उकसा तो नहीं रहा, क्योंकि जो विरोध कर रहा है सामने, मरने वाले कौन थे? जो विरोध कर रहे थे आगे नेपाल में भी। और जलने वाले कौन थे? जिनके विरुद्ध ये सारा आक्रोश था, नेता और उनके परिवार के लोग थे। लेकिन नुकसान किन का हुआ? साधारण जनता का हुआ। मरने वाले भी साधारण थे। जिन्होंने मोब बनाया वो कहाँ रहे? वो सब पीछे, साधारण जनता आगे हो गई। हर जगह जनता को प्रयोग किया जाता है, तो आप भी प्रयोग होने से बचिएगा। साधारण जनता से मेरी प्रार्थना है, किसी के उकसावे में आने की जरूरत नहीं है। हम लोग भारत के नागरिक अपनी बात कहने के लिए सक्षम भी हैं और आजाद भी, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी सत्ता में है चाहे नहीं है, वो हम लोगों ने एक किसी को सत्ता दी है, मन करे अगली बार किसी और को सत्ता दे देंगे। लेकिन लोकतंत्र की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता।
ये भारत और भारत की जनता से अधिक कोई नहीं जानता। इसलिए सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, उकसावे में नहीं आना है और काम करते जाना है। जय हिंद, जय भारत।